तो हेलो दोस्तों, आज तारीख है 1 जून 2024। और जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे बाइक या फिर कार या और गाड़ी चलाते हैं, ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज यानी कि 1 जून 2024 से भारत में ट्रैफिक नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, यानी कि आज से न्यू आरटीओ रूल भी लागू हुआ है। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले देख लेंगे कि देखिए, जितने सारे भी लोग गाड़ी चलाते हैं तो उन लोगों के पास ये जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि लाइसेंस के बारे में। ठीक है, आपके पास लाइसेंस है या फिर नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फिर से दोस्तों नया चालान जारी हुआ है, यानी कि आप ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं तो आपको उस पर फाइन लगता है। और फाइन में कितना लगेगा, क्या फाइन में बदलाव आया है, क्या बाइक में भी फाइन है, कार में भी फाइन है, तो सारे कुछ में जो बदलाव किए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड सारे बात को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि 25,000 रुपये तक का फाइन है, यानी कि 25,000 तक का भी फाइन आपका कट सकता है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों गाड़ी मालिक के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि भविष्य में उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाइसेंस बनाने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादा ज़रूरी है। चालान उसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले लाइसेंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। और जो लोग लाइसेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, लाइसेंस बनाने वालों के लिए क्या है ना कि यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि आप आरटीओ ऑफिस जाकर के टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वहाँ जाने के बाद हमको पता नहीं क्या टेस्ट दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से हमारा हो सकता है लाइसेंस नहीं बन पाएगा। तो आपको ऐसे में आप डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप भी लाइसेंस बना सकते हैं, यानी कि आपका भी लाइसेंस बन सकता है। तो आपको केवल आरटीओ ऑफिस जाकर ही लाइसेंस बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारे के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि क्या बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया उसमें क्या बदलाव किया जाएगा। तो क्या है कि आवेदकों को अब सीधे आरटीओ ऑफिस पहुंचने के बजाय अपने घर के पास के केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन होगा। अभी डीएल लेने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में परीक्षा देने जाना पड़ता है। सरकार निजी क्षेत्र के उन संस्थानों को प्रमाण पत्र जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो नया नियम आएगा उसमें कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी आवेदक होते थे, ठीक है, यानी जिनको भी लाइसेंस चाहिए होता था, उनको क्या है कि आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था। और आरटीओ ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे उसको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता था, और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता था। और बीच में भी बहुत सारा प्रोसेस होता था कागज वगैरह का। ठीक है, तो इसमें देखिए चेंज क्या किया गया है कि आपका जितना सारा भी प्रोसेस सारा उसी तरह से रहेगा, बनेगा आरटीओ से ही। ठीक, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट जो जाकर के आरटीओ में देना पड़ता था, वो आप आरटीओ में ना दे करके कहीं प्राइवेट में भी दे सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि कहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी दे देंगे और आरटीओ को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कार सिखाया जाता है लोगों को, बाइक, ये सब। तो यानी कि जहाँ से सिखाया जाता है वहाँ पे सरकार के द्वारा उसको प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि शहरों में बहुत जगह ऐसा होता है कि लोगों को गाड़ियाँ सिखाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप वहाँ से सीख करके, यानी कि वहाँ पे आप टेस्ट दे करके आरटीओ में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से लाइसेंस ले सकते हैं। तो आपको अब ये घबराना नहीं है कि आरटीओ ऑफिस में टेस्ट दे करके ही लाइसेंस लेना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा लाइसेंस की प्रक्रिया में क्या चेंज किया गया। बाकी का जो दोस्तों पेपर वर्क है वो सेम उसी तरह से होगा, बस क्लर्क केवल जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए है। ठीक है, यानी ड्राइविंग टेस्ट आप कहीं बाहर से दे सकते हैं जो कि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट यानी कि फाइन्स के बारे में। ठीक है, कि देखिए दोस्तों, आप यदि किसी प्रकार से ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को फाइन यानी कि चालान देना पड़ जाता है। तो उसमें क्या बदलाव किया गया है, तो आप बाइक या गाड़ी कोई भी चलाते हैं तो सारे को देखेंगे, क्योंकि सारे के लिए ये जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइन को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि फाइन में देख सकते हैं कि नए नियम के तहत जुर्माना यानी कि जुर्माना जो लगेगा, तो इसमें पहला देख सकते हैं कि तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक, यानी कि आप गाड़ी को ओवर स्पीड में चलाते हैं तो 1,000 से 2,000 रुपये तक में आपका चालान हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना। अब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं तो आपका देखिए गाड़ी चलाने का मतलब बाइक भी इसमें आ जाता है और इसके ऊपर के भी गाड़ी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबको मिला करके गाड़ी ही बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सीधा सीधी गाड़ी लिखा गया है। ठीक है, तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपया है, यानी कि 500 रुपया आपको फाइन के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सीट बेल्ट नहीं लगाने पर, ये कार के लिए और इसके ऊपर के लिए है।
क्योंकि बाइक में तो सीट बेल्ट होता नहीं है। तो सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना है, 100 रुपया, ठीक है, यानी 100 रुपये का आपको चालान देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हेलमेट ना पहनने पर, ठीक है, ये बाइक वालों के लिए है कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उसके एवज में आपको 100 रुपये का फाइन कटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक है ही, बाकी नेक्स्ट नीचे जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये तक का है जुर्माना है, ठीक है। यानी कि नाबालिग, तो नाबालिग में कौन आता है, जिसका उम्र जो है दोस्तों 18 वर्ष से कम है, ठीक है। यानी कि जिनका भी उम्र 18 साल से कम है और वो गाड़ी चलाते हैं और ऐसे में यदि पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर 25,000 रुपये का फाइन लग जाएगा, ठीक है, यानी 25,000 रुपये भरना पड़ जाएगा। तो यहाँ तक देख लिए कि कितना जुर्माना देना पड़ रहा है। अब चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि गाड़ी के मालिक को भी इसमें छूट नहीं मिला है, ठीक है। आप चाहे कि नाबालिग को गाड़ी हम दे दिए तो 25,000 रुपया भरना पड़ जाएगा, वो ड्राइवर भरेगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मालिक का इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, मालिक के लिए क्या है कि नाबालिग ड्राइवर, अब नाबालिग ड्राइवर तो बता ही दिए कि 18 वर्ष से कम उम्र, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ है गाड़ी के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यदि गाड़ी का मालिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी दे देता है कि जाओ चलाओ, तो यदि ऐसे में अगर पकड़ा जाता है तो उसका 25,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है और जो गाड़ी का मालिक है उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, ठीक है। और साथ ही इस बच्चे का, यानी कि नाबालिग का 18 साल से कम जिसका उम्र है, उसका लाइसेंस तो नहीं बनेगा, इसका 25,000 तो रुपये लगेगा भी, और साथ में जब तक इसका 25 साल एज नहीं हो जाता है तब तक इसका लाइसेंस नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। यानी कि फिर 25 साल के बाद ही अपना लाइसेंस बनवा सकता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, इसमें गाड़ी से मालिक को लेकर के ड्राइवर तक सभी को ध्यान रखना है ताकि आप ऐसी स्थिति में ना फंसें। तो देख सकते हैं कि यह नया नियम आया है और ये जो है दोस्तों 1 जून, ठीक है, 1 जून 2024 यानी कि आज ही से लागू हो गया है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई होगी, आप लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं ये भी जानकारी मिल गई, और साथ ही साथ चालान कैसा कटेगा, ठीक है, यानी कि किस गलती पे कितना चालान है ये सब भी देख लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी यहाँ तक सारी जानकारी मिल पाई होगी, और इसके बावजूद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके।